जौनपुर जिले के बाड़ी कस्बे में आज परमार्थ सेवा समिति द्वारा चतुर्थ सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। विवाह समारोह में 25 गरीब अनाथ एवं दिव्यांग बेटियों का विवाह पारंपरिक एवं मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न कराया गया। विवाह समारोह में कस्बे के समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी जोड़ों को गृहस्थी का भी सभी सामान उपहार स्वरूप भेंट किया गया। समारोह में कस्बे के सैकड़ों लोग वर वधू का आशीर्वाद देने पहुंचे। समिति द्वारा समारोह में 11 अनाथ बेटियां व 1 दिव्यांग और 13 गरीब बेटियों का विवाह कराया। कार्यक्रम की शुरुआत गुड़चड़ी बैंड बाजों के साथ कराई गई, जो कस्बे के प्रमुख बाजारों में होती हुई महाराणा प्रताप खेल मैदान पर पहुंची, जहां समिति के सदस्यों पदाधिकारियों ने दूल्हों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके बाद स्वल्पाहार और भोजन की व्यवस्था कराई गई। इसके बाद विवाह पारंपरिक एवं मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न कराया गया, जहां पंडित और विद्वानों द्वारा मंत्रोच्चारण कर दूल्हा दुल्हन को 7 फेरे दिलाकर परिणय सूत्र में बांधा गया। देर शाम तक चले कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। देर शाम को सभी जोड़ों को भावभीनी विदाई दी गई। समिति के लोगों ने सभी दाम्पत्य जीवन में बने जोड़ों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही वर वधुओं को तुलसी का पौधा भेंट किया गया। वर वधुओं को फेरों के समय 7 वचन की दिलाई गई शपथ बाल विवाह नहीं करेंगे और ना करने देंगे, कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, बच्चों को पढ़ने स्कूल भेजेंगे, शराब एवं धूम्रपान का निषेध करेंगे, आपस में कभी भी तलाक नहीं देंगे, तुलसी के पौधे की पूजा एवं देखभाल करेंगे, खुले स्थान पर शौच के लिए नहीं जाएंगे और हमेशा स्वच्छ रहेंगे। पावन भूमि पर परमार्थ सेवा समिति ने ऐसा अभूतपूर्व इतिहास रचा है और समय समय पर संस्थाएं इस तरह के कार्यक्रम करती रहती हैं, जो हमारे मनुष्य जीवन, जो हमारी प्रज्ञा खिली है, इन सारे समिति के सदस्यों की बुद्धि निश्चित रूप से सात्विक हुई है और तभी ऐसा निर्णय लिया जाता है कि जिनकी आंखों में सपने हैं अपने बच्चों के विवाह करने के और समय पर पूरे नहीं होते हैं, उन सबके सपनों को पूरा करने का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेकर निश्चित रूप से इस समिति ने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया है। 25 कन्याओं का विवाह और ऐसे वर वधुओं का एक साथ लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में यहाँ पर होना, ये हमारी संस्कृति को धन्य करने वाली बहुत ही सुंदर यहाँ पर वार्ता हुई है। यहाँ 7 वचन दिलवाए गए हैं। एक तो वो 7 वचन होते हैं जो शास्त्रों ने लिखे हैं। समय के साथ आज की नीड है कि हम उन वचनों को तो निभाएं ही, परंतु साथ साथ हमारी संस्कृति भी अजर रहे, अमर रहे, शाश्वत रहे और हमारे वैदिक धर्म और हमारे सनातन धर्म की तरफ कोई नज़र उठाकर ना देख सकें। इसलिए जो 7 वचन दिए गए, जिसमें एक गृहस्थी के लिए हमारे शास्त्रों में ये बताया गया भी है कि भ्रूण हत्या किसी हालात में होने नहीं देंगे। जीव हत्या यह ब्रह्म हत्या है, वो होनी नहीं चाहिए। अपने माता पिता का आशीर्वाद मिले और हम सफल हों, इसलिए माता पिता का हम अच्छी तरह से उनकी सहायता कर सकें, हम उनका ध्यान रख सकें, माता पिता की सेवा करने का संकल्प लिया गया। साथ ही साथ विषयों को विष समझकर त्यागने के लिए हम धूम्रपान नहीं करेंगे, ऐसी शपथ, ऐसा वचन पूरे समाज को दिलाया गया। हम धूम्रपान और शराब के प्रति ना करें। बहुत सारे इस तरह के वचनों को ध्यान में रखते हुए हमारी आज की नई जनरेशन पूजा करे, पाठ करे, ताकि कभी कोई विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए तो उनका धैर्य बना रहे, उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति बनी रहे। ऐसे वचनों का पालन कराकर निश्चित रूप से ये आगे आने वाले समाज के लिए बहुत प्रेरणादायी कार्यक्रम रहा, ऐसा मुझे लगता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। कल्याणोत्सव के उपलक्ष्य में परमार्थ सेवा समिति द्वारा सर्व जातीय सामूहिक विवाह का आयोजन माता ग्राउंड में किया गया, जिसमें गरीब बहन बेटियों की 25 शादियां कराई गई, जिसमें से एक बेटी विकलांग और 11 अनाथ बच्चियां हैं और बाकी की अनाथ एवं गरीब तबके की बच्चियां हैं, जिसमें आज हमारी सभी समितियों ने भरपूर सहयोग किया एवं सभी के सहयोग से आज ये कार्यक्रम सफल हो गया। मैं परमार्थ सेवा समिति सचिव के होने के नाते सभी समितियों का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। हमें आशा है ऐसे सभी लोगों का हमें सहयोग मिलता रहा, हम ये कार्यक्रम और भी भव्य करेंगे। ये बात हकीकत है कि जो गरीब लोग हैं उन लोगों की आपने बहुत अच्छी मदद की है। हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता अपनी व्यवस्था, और बहुत से लोग तो रह जाते हैं। इस सम्मेलन के बहाने से एक तो शादी जल्दी हो जाती है,
बहुत से लोग इंतजार करेंगे कि कब व्यवस्था होगी, पैसे की व्यवस्था होगी कि नहीं हो पाएगी। कोई आगे करेंगे, कोई पीछे करेंगे। बहुत से लोगों के संबंध हो जाते, वो टूट जाते हैं जब ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता बात होने के बाद में। और आपने जो समिति बनाकर है, जो कार्यक्रम किया है, जो पिछले 4-5 वर्षों से चल रहा है, इसके कार्य में पूरी समिति को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे सिस्टम से कर रहे हैं। हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता, ना कुछ समय दे पाता है। किसी की क्या डिग्री है, जाकर नहीं वो व्यवस्था करे। शादी किसी की हो रही है, परेशान कोई हो रहा है, और आप लोग अतिरिक्त में पुण्य का काम कर रहे हैं। अभी बहन जी ने बातें कही थी, वो काफी बातें बहुत सही है। अगर आप लोगों ने अगर ध्यान दिया और सुना हो, पूजा पाठ करना चाहिए, चाहे वो कोई धर्म का हो। मुस्लिम समाज तो कोई जाकर नहीं अपनी मस्जिद में करे, हिंदू समाज को अपनी जाकर नहीं अपने मंदिर में करे। भगवान का नाम लेना चाहिए हर किसी को, जो जिसको मानता है उसको उसकी पूजा करनी चाहिए। घर में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी, बहुत शुभ होती है तुलसी। आपको मालूम है कि अगर कोरोना पीरियड में जब यही चीजें याद आई थी आपको, पेड़ पौधे और तुलसी का पेड़ और पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन थी। काफी लोग अगर आपने देखा होगा मोबाइल पर टीवी चैनलों पर चले, जब ऑक्सीजन की कमी थी तो लोग पीपल के पेड़ पर जाकर नहीं बैठ जाते और वो वहां जाकर नहीं शुद्ध हवा लेते। ऑक्सीजन नहीं मिला जिनको कोरोना हो रहा था, उस पीरियड में बहुत महामारी थी। तो ऐसी चीजें आप लोगों को करना चाहिए। और जो सभी नहीं जोड़ा है, आप लोगों ने कसम तो खाई है और खाने भी बस हम बैठे, हम लोग भी बैठे, सबने खाई है जिनने शादी की है, और जो आगे आगे वो भी खाएंगे। पर अक्सर का दृष्टि टूटित बहुत है। जितने ज्यादा लोग शिक्षित हो रहे हैं, जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, जितने ज्यादा आप जाकर आई देख रहे हो कोर्ट कचहरी में उनके मुकदमे ज्यादा है। जो समाज कम पढ़ी लिखी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, वो लोगों को आप मुकदमे देख लेना कि आपके कोर्ट कचहरी में कम है। अब से पहले अपने पुराने पुरखे हैं, बड़े बूढ़े हैं, आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले कोई संबंध नहीं टूटते थे। अब जाकर आप देखो कोर्ट कचहरी में लाइन लग रही है। तो जितनी ज्यादा शिक्षा हो गई, जितने ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, पूरे संस्कार भूल गए, माँ बाप बता रहे उन बातों को भी भूल गए, जो पंडित जी बता रहे कोई बातों को भूल गए, और जो परंपरा चली उनको भी हम भूल रहे हैं। तो आप देख लो, आपसे पुराने रिश्तों को देख लो, आपने कभी किसी का संबंध टूटते हुए देखते हैं? आपसे 30 साल 40 साल पहले जो लोगों की शादी हुई है, मुन्ना भाई साहब बैठे, हमने संग में बड़ी बूढ़ी बैठी है, आप बता दो पुराने लोगों के कितने संबंध टूटे हैं। अब देखो आप जाकर आपके कोर्ट कचहरियों की लाइन लग रही है, अब संबंध ज्यादा टूट रहे हैं। तो जैसे ज्यादा शिक्षा का वो ग्राफ बढ़ा है, जैसे लोगों में कहा कि ईगो बढ़ गया, तो मैं भी नहीं झुकूंगा, मैं भी नहीं झुकूंगा। तो इसी वजह से ज्यादा संबंध टूट रहे हैं। थोड़ा झुकना ठीक है, और झुकेगा वो व्यक्ति को थोड़ा ठीक रहता है। चाहे कोई भी हो, कहते ना लोग का जिस पेड़ में फल आता है उस पेड़ को झुकना, वो झुकता है। तो जब आपकी शादी ब्याह हो रहे हैं, आपके पूरे बंधन बंध गए, वहाँ के बाद में आप लोगों को ईगो नहीं रखना चाहिए, आपको झुकना चाहिए। और इस बात के लिए आपके सामने प्रूफ है, आप जगह के नहीं है प्रूफ। मैं दे जानता हूँ जो पुरानी बेचारी कम पढ़ी लिखी महिला और पुरुष थे, उन्होंने तो भी बढ़िया घर परिवार को चलाया। आज के जमाने में जितने ज्यादा हम पढ़े लिखे हो रहे हैं, जितने ज्यादा संबंध खराब हो रहे हैं,
तो मैं तो आप लोगों को इस शादी के मौके पे बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप बढ़िया तरीके से जीवन जिए और आगे के कार्य आप लोग जो बैठे लोग हैं, जो भी आने वाली पीढ़ी है उनको भी आप यही शिक्षा दें। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। धौलपुर जिले के बसेड़ी विधानसभा से सरमुत्रा कस्बे में इन दिनों पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में थाना पुलिस द्वारा ऑपरेशन गार्जियन चलाया जा रहा है, जिसके तहत सरमुत्रा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपराधिक तत्वों को फॉलो करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरमुत्रा थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा ऑपरेशन गार्जियन के तहत कार्रवाई करते हुए अब्दुल हक पुत्र खलील मुस्मान उम्र करीब 45 वर्ष निवासी चैलपुरा थाना सरमुत्रा को धारा 107, 151 के तहत गिरफ्तार कर उक्त शख्स की काउंसलिंग कराई गई, जिसमें शख्स को ऑपरेशन गार्जियन के तहत जानकारी दी गई। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपराध को बढ़ावा देने वाली एवं सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारे को प्रभावित करने वाली नकारात्मक विषय वस्तुओं, वीडियो फुटेज के आधार पर प्रचार प्रसार एवं संप्रेषण न करना एवं ऐसा कृत्य करने वाले लोगों को फॉलो, लाइक, कमेंट और शेयर न करने व उनको बढ़ावा न देने बाबत आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी ने बताया कि ऑपरेशन गार्जियन की मंशा के तहत सोशल मीडिया यूजर्स को सोशल मीडिया के सदुपयोग के बारे में भी समझाइश दी गई और थाना पुलिस द्वारा ऑपरेशन गार्जियन के तहत थाना क्षेत्र में कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस दौरान थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा, एएसआई जगदीश शर्मा, कांस्टेबल ओम प्रकाश, कांस्टेबल मनोज कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। धौलपुर जिले की रसद विभाग की टीम ने आज मंगलवार को नेशनल हाईवे संख्या 44 पर सागरपाड़ा पुलिस चौकी के सामने नाकाबंदी के दौरान अवैध घरेलू गैस सिलेंडरों से भरी एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 60 घरेलू गैस सिलेंडर रसद विभाग ने बरामद किए हैं। गैस सिलेंडर तस्कर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में कालाबाजारी करने के लिए जा रहे थे। टीम ने गाड़ी से गैस रिफिलिंग करने के सामान के साथ गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। जिला रसद अधिकारी गजेंद्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश के आगरा की तरफ से एक पिकअप गाड़ी में अवैध घरेलू गैस सिलेंडर भरकर NH-44 पर जा रहे हैं, जिसकी सूचना पर प्रवर्तन निरीक्षक समीक्षा दिनकर के साथ सागरपाड़ा पुलिस चौकी पर पहुंचकर पुलिस से इमदाद लेकर नाकाबंदी कराई। नाकाबंदी के दौरान पिकअप गाड़ी को रुकवाकर गाड़ी को तलाशी लेने पर 59 घरेलू गैस सिलेंडर और एक छोटा 5 किलो का सिलेंडर बरामद किया गया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी श्याम सिंह पुत्र हरिज्ञान सिंह निवासी दिमनी, चांदपुर मुरैना मध्य प्रदेश और अमित गुप्ता पुत्र महेश चंद्र गुप्ता निवासी पंचायती धर्मशाला मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को कोतवाली पुलिस थाने के सुपुर्द कर दिया है। रसद विभाग की टीम ने पिकअप गाड़ी को जब्त कर उसमें से गैस रिफिलिंग करने की मशीन के साथ अन्य सामान बरामद किया है। रसद विभाग को मुखबिर ने जिले के मनिया कस्बे की इंडियन गैस एजेंसी से घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी कर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की ओर ले जाया जा रहा था। पिकअप में इंडियन गैस के 60 सिलेंडर मिले हैं। पिकअप में सवार दोनों युवकों ने गैस सिलेंडर के कागजात न होने की जानकारी दी। रसद अधिकारी शर्मा ने बताया कि अवैध गैस सिलेंडर को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर जिले में गैस सिलेंडरों की तस्करी का धंधा विगत लंबे समय से फल फूल रहा है। इस कारोबार में प्रशासन की व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा समय समय पर कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे में गैस सिलेंडर तस्कर खुलेआम तस्करी को अंजाम देते हैं। शादी समारोह समेत अन्य कार्यक्रम में भी घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग खुलेआम किया जाता है, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडरों को उपयोग में नहीं लिया जाता है। फिलहाल रसद विभाग की टीम ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीमान जिला कलेक्टर धौलपुर के निर्देशन में अवैध गैस की रेफरेंस भंडारण और व्यापार को रोकने के लिए आज सागरपाड़ा चौकी पर कार्रवाई की गई। इसमें मुखबिर की सूचना पर टेम्पो को रोककर पूछताछ की, जो कि
आगरा की तरफ से आ रहा था नेशनल हाईवे पर और मुरैना जाने के लिए था। उससे पूछताछ करने पर ना तो कोई वैध दस्तावेज पाए, ना ही व्यापार का कोई ऐसा प्राधिकार पत्र या लाइसेंस उपलब्ध था। कितने सिलेंडर है सर? टोटल इसमें 60 सिलेंडर हैं जिनको किया गया है और कालाबाजारी को रोकने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। धौलपुर जिले के राजस्थान राज्य के अधीनस्थ विभागों के एवं पंचायती राज विभाग में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए आज प्रदेश भर में सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए श्री हनुमान चालीसा की पाठ का आयोजन किया। जिला कलेक्ट्रेट पर सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारियों ने एकत्रित होकर आज अपनी मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक पाठ किया। गौरतलब है कि राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों पर सरकार का ध्यान विभिन्न तरीके से खींचता आया है, लेकिन सरकार का ध्यान इस संवर्ग की समस्याओं की ओर बिल्कुल नहीं गया है। मंत्रालय कर्मचारियों की समस्या जस की तस बनी हुई है। 3 फरवरी को भी जयपुर में राजस्थान के समस्त मंत्रालय कर्मचारियों ने महारैली का आयोजन कर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सिविल लाइन पर इस रैली को राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने संबोधित कर बताया कि आपकी सभी लंबित मांगों को सरकार के द्वारा इसी बजट सत्र में पूरा किया जाएगा, किंतु सरकार के द्वारा बजट में मंत्रालय कर्मचारियों की अनदेखी से राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी काफी असंतोष व्यक्त कर रहा है। राजस्थान के बजट 2023 के कर्मचारी कल्याण चैप्टर की 15 फरवरी को होली जलाकर अपना रोष प्रकट किया। 20 फरवरी से संपूर्ण राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी आधे दिवस का कार्य बहिष्कार कर जिला मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं। इसी क्रम में आज जिले के समस्त विभागों में कार्यरत कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया। इसके पश्चात जिला अध्यक्ष गोपाल अवस्थी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर पाठक ने बताया कि राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी सरकार से कुछ नई मांग नहीं कर रहा है। समानता के आधार पर वेतन भत्ते कटौतियों को वापस करना, प्रारंभिक वेतन 9,840 एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 4200, वरिष्ठ पंचायत राज विभाग में अंतर, जिला स्थानांतरण की नीति इत्यादि मांगों को निरंतर करता आया है। यदि सरकार के द्वारा शीघ्र ही हमारी मांगों का समाधान नहीं निकाला गया तो आगामी 9 मार्च से जयपुर में महापड़ाव डाला जाएगा। धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड में शादी समारोह में शरीफ होने बस से पिया जा रही एक महिला के गहने किसी ने बैग से पार कर दिए। इस दौरान बैग की चेन खुली देखकर महिला ने जमकर बस के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों को फोन कर सूचना दी गई। पीछे से सैपऊ पहुंचे परिजनों ने पुलिस थाने पहुंचकर बस को रुकवा लिया। इस दौरान परिजनों ने पुलिस के साथ चालक, परिचालक सहित यात्रियों की भी तलाशी ली, लेकिन महिला के गायब गहनों का कोई भी सुराग नहीं लगा। गहने गायब होने पर महिला ने थाने के सामने खूब बखेड़ा खड़ा किया और वह थाने के सामने ही घर नहीं जाने को लेकर बैठी रही। बाद में परिजनों की समझाइश पर महिला बोझिल मन से लौटकर घर चली गई। जानकारी के अनुसार घुंघरई निवासी महिला मनीषा पत्नी अमरेश लोधा कैंतरी बस स्टैंड से एक बस में बैठकर अपने पियर मांगरोल के लिए रवाना हुई थी। सैपू पहुंचते ही महिला की नज़र हैंडबैग पर गई तो चेन खुली देखकर हैरान रह गई। बैग के अंदर रखे गहने गायब देखकर महिला हैरान रह गई। उसे अंदर ही हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इसी दौरान महिलाओं ने परिजनों को फोन कर गहनों की चोरी हो जाने की शिकायत की। गहने चोरी की शिकायत मिलते ही परिजन दौड़कर सैपू पहुंचे और उन्होंने पुलिस को शिकायत देते हुए धौलपुर जा रही बस को थाने के सामने रुकवा लिया। स्थानीय पुलिस एवं परिजनों के द्वारा बस के अंदर बैठे यात्रियों एवं चालक परिचालक से पूछताछ करते हुए तलाशी ली गई, लेकिन गहनों का कोई सुराग नहीं लगा। महिला मनीषा ने बताया कि 22 तारीख को पीहर में शादी होने के कारण उसने गहने पहनने के बजाय बैग के अंदर रख लिए थे, जिसमें से किसी ने सोने की बेसर, सोने के 2 मंगलसूत्र, चांदी की तोड़ियां और करधनी चोरी कर लिए। नई दिल्ली से चेन्नई की ओर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने पर राजस्थान के धौलपुर जिले के रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। ट्रेन को धौलपुर रेलवे स्टेशन पर रुकवाया गया। बम मिलने की सूचना मिलते ही एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर, सीओ सिटी सुरेश सांकला के निर्देश पर स्थानीय पुलिस, रेलवे पुलिस बल और जीआरपी पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंची। चेन्नई की ओर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और रेलवे प्रशासन ने तत्काल एमपी के मुरैना से डॉग स्क्वाड एवं बम निरोधक दस्ता को बुलाकर ट्रेन के प्रत्येक बोगी की सघन तलाशी ली गई। ट्रेन में बम की सूचना झूठी देने वाले एक आरोपी युवक और उसके 3 अन्य साथियों को ट्रेन की बोगी में से ही हिरासत में लिया है। करीब 3.5 घंटे की तलाशी के बाद ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक रेलवे पुलिस को ट्रेन में सफ़र कर रहे एक यात्री ने रेलवे पुलिस को सूचना दी थी कि गरीब रथ एक्सप्रेस के
के कोच G2 में बम रखा हुआ है, जिसकी सूचना पर रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया और रेलवे ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर, सीओ सिटी सुरेश सांकला के निर्देश पर स्थानीय पुलिस, रेलवे पुलिस बल और जीआरपी पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन को स्टेशन पर रुकवाया गया और एमपी के मुरैना से डॉग स्क्वाड एवं बम निरोधक दस्ता को बुलाकर ट्रेन के प्रत्येक बोगी की सघन तलाशी ली गई। ट्रेन में बम की झूठी सूचना देने वाले एक आरोपी युवक और उसके 3 अन्य साथियों को ट्रेन की बोगी में से ही हिरासत में लिया है। करीब 3.5 घंटे की सघन तलाशी के बाद ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। तो एक सूचना मिली कि गरीब रथ एक्सप्रेस जो निजामुद्दीन से चेन्नई सेंट्रल है, इसमें सूचना मिली कि इसके G2 कंपार्टमेंट में बम है। इस सूचना पर इन्होंने हमें अवगत कराया, कंट्रोल रूम को कराया, जिस पर पुलिस का जाब्ता यहाँ पर आया, RPF को कंफर्म किया और जो संदिग्ध जो लोग थे जिन्होंने सूचना दी, जिनके पास होना था, उनको बुला के उनके सामान को चेक किया गया है। इसके साथ ही उच्च अधिकारियों को उससे लगातार इस बारे में निर्देश दिए जाते रहे और BDS और डॉग स्क्वाड इनकी मुरैना से जो टीम आई है, जिसने पूरे सारे कंपार्टमेंट्स को, सारे सामान को, सारे संबंधित लगेज को चेक किया है। इसने मैनुअली भी पहले किया था, बॉम्ब से और मशीन से, दोनों से इसको क्रॉस चेक करने के बाद अच्छी तरह संतुष्ट होने के बाद और अब इस बारे में संबंधित अगली कार्रवाई की जा रही है। ट्रेन को अब शीघ्र ही रवाना किया जाएगा। कितने लोग जो थे सूचना देने वाले जो राउंड अप किए हैं सर, और 3.5 घंटे से लगातार ये सर्चिंग चल रही है? सूचना मिलते ही, चूँकि यहाँ पर डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पर नहीं है, इसलिए थोड़ा इसमें समय लगा है। इसने मैनुअली सारा जो सर्च कर लिया था। ये करीब पौने 7 बजे करीब की समय है जब ये आया था। कितने लोग राउंड अप किए हैं सर? अभी जो सूचना देने वाला तो एक लड़का है और उसके साथी जो जिनके पास उन्होंने बताया कि वो 3 लोग हैं, उनको पूछताछ के लिए भी GRP वाले अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। सर शराब के नशे में बताया गया सर, उनसे कुछ प्राप्त हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं। उनके सामान को भी चेक कर लिया। कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज अभी तक तो सिक्योरिटी की लाइट में अभी लोकल अपनी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और पुलिस उसको एक बार वेरीफाई कर रही है। रेलवे स्टेशन यहाँ मौके मौजूद है। मूल रूप से चूँकि रेलवे के प्लेटफार्म और उनके जुडिशल का क्षेत्र है, उनकी खुद की सिक्योरिटी की क्या SOP या प्रोटोकॉल है, उनकी क्या मोडस ऑपरेंडी है, उनके पास भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसके माध्यम से भी गहनता से और उसकी फाइनल जाँच और उसका अफवाह है हो सकती है, पर मेनली वेरीफाई करने के लिए ही अभी अपना जो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मूल जो वेरिफिकेशन होना है इनकी उसकी टीम द्वारा जो रेलवे की उनका जो एस्कोर्ट है वो भी जैसा बता रहे हैं पुलिस की तरफ से उनको इन्फॉर्मेशन डिली हो गई है। मात्र अराइवल वाला कुछ इशू है तो फाइनली तैयारी के साथ एक बार इसको वेरीफाई करके आपको क्लियर करते हैं। 6:30 के अराउंड की बात है। तो ये हुआ था कि वहाँ पे ना एक बंदा था आंध्रा का, तो उसने एक बंदे को बोला कि यहाँ पे बॉम्ब रखा है G2 में। मैं G1 में जा रहा हूँ और दिल्ली से नागपुर जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने फ़ोन कर दिया पुलिस को और फ़ोन करते ही सब आ गए पुलिस वाले और जांच करने लग गए। जांच करने पे ये पता चला कि वो बंदों का थोड़ा आधार कार्ड का भी इशू था और वो शराब पी के थे, उनके बैग में शराब वराब भी मिली। तो शराब मिलने पे ऐसा हुआ कि उन्होंने उन लोगों ने बोला कि हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं और ये तो सब फेक है, ऐसा बोलने लगे और वो हिंदी में बात ही नहीं कर रहे थे। तो आधा 1 घंटा तो कन्फ्यूजन यही रहा कि सब फेक हो रहा है। और उसके बाद में फिर उन्होंने सारी जाँचें करने के बाद ये कंफर्म करने के लिए कि नहीं कुछ ना कुछ रह सकता है, कुछ भी चांसेस ना रहे, तो फिर उन्होंने ना बॉम्ब स्क्वाड और बाकी लोगों को बुलाया गया। फिर बॉम्ब स्क्वाड आए और ये सब चेकिंग वेकिंग किया। मेरे ख्याल से अभी सब क्लियर हो गया है और अभी सब ट्रेन में बैठ रहे हैं और जा रहे हैं। तो यही बात हुई है। कल रात्रि को करीब 6:40 PM पर सूचना मिली कि गरीब रथ एक्सप्रेस के G2 कोच में कोई एक्सप्लोजिव वस्तु या कोई बम होने की सूचना प्राप्त हुई है। कंट्रोल रूम की सूचना पर हम स्टेशन पहुँचे, गाड़ी रखी हुई थी। सिविल पुलिस जाब्ता RPF और GRP के सहयोग से गाड़ी की चेकिंग की गई। G2 कोच में सामान की सघन तलाशी की गई तो उसमें एक लावारिस बैग मिला जिसको सावधानीपूर्वक ट्रेन से नीचे उतारा, उसकी तलाशी की गई तो उसमें इस्तेमाली कपड़े और खाने पीने की चीज़ों के अलावा कोई ऐसी एक्सप्लोजिव चीज़ नहीं मिली। उसमें कोई भी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु प्राप्त नहीं हुई। फिर भी यात्री की सुरक्षा के मद्देनजर उसको कोच को खाली करवाया, यात्रियों को नीचे उतारा और जिस व्यक्ति ने सूचना दी थी तन्मय कुमार से संपर्क किया और
और उसने 5 व्यक्तियों को सस्पेक्टेड पर्सन होने के नाते उसने पहचाना कि इन व्यक्तियों ने मुझे सूचना दी है, तो उन 5 शख्स को भी ट्रेन से नीचे उतारे और यात्रियों की संतुष्टि के लिए डॉग स्क्वाड मुरैना से और बॉम्बे पुलिस दस्ता को मुरैना से बुलाया गया। ट्रेन में कोच नंबर G1 से लेकर के G4 तक यात्रियों को नीचे उतारा जाकर पूरे कोचों की तलाशी की गई। डॉग स्क्वाड द्वारा अच्छी तरह सर्चिंग करवाई गई। कोई किसी तरीके का एक्सप्लोजिव या कोई बम वगैरह नहीं मिला है। और 5 जो शख्स थे वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, जिनको हिंदी बोलने में थोड़ी सी असुविधा हो रही थी, तो सस्पेक्टेड के तौर पर सूचना देने वाले को और 5 व्यक्तियों आंध्र प्रदेश के रहने वाले को रेलवे स्टेशन आगरा कैंट के आसपास घटना होने से GRP थाना आगरा कैंट के अंदर में भिजवाया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से गुजर रहे NH11B पर चिलाचौंद गांव के पास सोमवार की रात को शराब के नशे में स्विफ्ट डिजायर कार चालक ने बोलेरो गाड़ी में टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद कार चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया, लेकिन दुर्घटना में बोलेरो सवार आधा दर्जन लोग गंभीर घायल हो गए, जबकि आधा दर्जन लोग चोटिल हो गए। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सरमुत्रा थाना इलाके के गांव सुरारी कला के रहने वाले मोहन सिंह मीणा सोमवार की रात को अपने परिवार के साथ बोलेरो गाड़ी में सवार होकर अपने भांजे विनोद की शादी में भात देने गांव महाराजपुरा जा रहे थे। तभी बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से गुजर रहे NH11B पर चिलाचौंद गांव के पास सरमुत्रा की तरफ से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार चालक ने नशे की हालत में बोलेरो गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। दुर्घटना में बोलेरो गाड़ी सवार एक 10 वर्षीय बालक और 5 महिलाएं गंभीर घायल हो गईं और आधा दर्जन लोग चोटिल हो गए। दुर्घटना की सूचना घायलों ने अपने परिजनों को दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायलों को निजी साधनों से बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि चोटिल हुए लोगों को प्राथमिकी उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। बोलेरो गाड़ी में 1 दर्जन लोग सवार थे। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची बाड़ी सदर थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को घटनास्थल से जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्घटना में गंभीर घायलों में 36 वर्षीय पिंकी पत्नी मोहन सिंह मीणा, 50 वर्षीय जावित्री पत्नी रामविलास मीणा, 25 वर्षीय ऋषिभाई पत्नी शांतिलाल मीणा, 25 वर्षीय सुनीता पत्नी ममराज मीणा, 35 वर्षीय नर्मदा पत्नी विजय सिंह मीणा और 10 वर्षीय बालक अरुण पुत्र मोहन सिंह मीणा आदि शामिल हैं। क्या मामला हो गया, कैसे हो गया? अरे हमारी गाड़ी आ रही थी अपने साइड में, जैसे गाड़ी के लोग बाड़ी की काचीपाड़ा की गाड़ी थी RG 14 4344 कुछ गाड़ी थी। उन्होंने पी रखी थी और गाड़ी में देखा हमने, उसमें ड्रिंक रखी थी, गिलास भी रखे थे, चकना भी रखे थे। उन्होंने एक साइड में रॉन्ग साइड में मोड़ दिए, ये एक्सीडेंट हो गया और लोग भाग गए गाड़ी से। कितने लोग घायल हुए? हमारे 4-5 लोग घायल हुए हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग सुरारी के रहने वाले हैं, महाराजपुरा भात देने जा रहे थे।